भारत ने एक नया सीक्रेट वेपन ऑपरेशनलाइज कर दिया है जिससे पाकिस्तान बर्बाद होने वाला है। ये बात पाकिस्तान भी समझ चुका है, तभी रोता हुआ, डेस्परेट, पैनिक करता हुआ वो भागता हुआ जा रहा है, कभी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास, कभी यूएन जनरल असेंबली के पास, कभी सिक्योरिटी काउंसिल के पास, कभी वर्ल्ड बैंक के पास। ऐसा क्या वेपन है जिसके लिए यूएस से लेके वर्ल्ड बैंक तक के पास जाना पड़ रहा है, जनरल असेंबली से लेके सिक्योरिटी काउंसिल जाना पड़ रहा है और कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। रिजेक्ट 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 रिजेक्ट, कोई बचाने नहीं आ रहा। और ये जो भारत का वेपन है, ये वेपन को आपको समझने के लिए पहले 1971 समझना पड़ेगा। वो ग्लोरियस लम्हा जब हमने पाकिस्तान को दो हिस्सों में तोड़ दिया था, वो करने के लिए क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी और अब भारत क्या स्ट्रैटेजी अपना रहा है, क्योंकि अंतिम लक्ष्य तो पाकिस्तान को तोड़ना, बर्बाद करना, उसको अलग अलग हिस्सों में पाकिस्तान बनाना, कि जो बाकी रह जाए वही पाकिस्तान है। बाकी क्या रह जाएगा? बलूचिस्तान अलग हो जाएगा, अफगानिस्तान का ग्रेटर अफगानिस्तान बनेगा, जो पंजाब है वही एक पाकिस्तान रह जाएगा। उसके बाद क्या करना है तब देखेंगे। तो 1971 में कैसे किया गया था, एक बड़ी क्राइसिस थी, पर जो उस समय थे भारत के आर्मी चीफ, उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को अप्रैल में ही कह दिया था कि मुझे कुछ और समय चाहिए तैयार करने के लिए, क्योंकि जब मैं वार करूंगा तो वो परमानेंट वाला वार होगा। उसके लिए कुछ महीने उन्होंने लिए कि टेरेन, टैंक्स, हमारा सब कुछ गेट्स इन पीस, और उसके बाद पाकिस्तान के कर देंगे पीसेस टू पीसेस। अब आप याद कीजिए, जब पहलगाम हुआ था, पहलगाम होने के बाद एक बड़ा सवाल शुरू हो गया था और भारत ने इमीडिएटली उस पर एक्शन लिया, ऑपरेशन सिंदूर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर एक ब्रिलियंट ऑपरेशन था, उसका जितने लक्ष्य थे वो पूरे कर लिए, पर भारत में तो दिल मांगे मोर। लोगों ने कहा कि हम जितनी मर्जी बारी पाकिस्तान को सबक सिखाएं, पर वो है कुत्ते की दुम, सीधी नहीं होती। और वो भी ये उस तरह का कुत्ता है कि हर समय काटने के लिए दौड़ता रहता है। तो इसका क्या इलाज किया जा सकता है? ऑपरेशन सिंदूर ने एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया। सीक्रेट वेपन से पहले बता रहा हूं, पूरा पैराडाइम शिफ्ट किया, जिसके अंदर उन्होंने कह दिया कि भाई पाकिस्तान, जो तू ये धमकी देता है, तेरे पास है न्यूक्लियर बॉम्ब, ये तो चलेगा नहीं। पाकिस्तान ने एक स्ट्रैटेजी रखी हुई थी कि भारत ने अटैक कर दिया पाकिस्तान के अंदर तो हमारे पास तो जी न्यूक्लियर बॉम्ब है, फिर तो पूरा वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा, तो भारत कभी हिम्मत ही नहीं करेगा। और इसके साथ साथ एक अमन की आशा का गैंग था। मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं, हर जगह मल्टीपल ऑपरेशंस होते हैं। तो अमन की आशा वाला गैंग क्या करता था कि भैया पाकिस्तान से रिश्ते अच्छे रखो, जब बात सीरियस हो तो पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो आप कर क्या रहे हो भाई? आप ये कर रहे हो कि अजमल कसाब आएगा भारत में, हाथ में कलावा पहनेगा, बोलेगा मैं हिंदू हूं, कोई आके अखबार में लिख देगा हिंदू टेरर, सैफरन टेरर। वो अखबार में क्यों लिखेगा? क्योंकि बड़े बड़े मंत्री सैफरन टेरर वर्ड को कॉइन करेंगे, बड़े बड़े मंत्री, पूर्व के मुख्यमंत्री आके आरएसएस की साजिश बुक रिलीज करेंगे। तो भैया दोनों तरफ से, एक तरफ से अमन की आशा, दूसरी तरफ से हमारे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है। तो भारत जैसे शक्तिशाली देश को भी बार बार टेरर अटैक से झेलना पड़ रहा था। पर चलो, वो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में वो एक ब्लफ तोड़ा, बट वाज इट सफिशिएंट? ऑफ कोर्स इट वाजंट सफिशिएंट। तभी बोला गया कि ऑपरेशन सिंदूर इज कॉन्टिन्यूइंग। ये कॉन्टिन्यूइंग क्यों है? क्योंकि प्रिपरेटरी टाइम चाहिए था, वर्ल्ड को वार्न किया जा रहा था। याद है किस तरह प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी में बोला था? शायद बिहार की चुनावी रैली थी जहां पे अंग्रेजी में बोला था। क्यों अंग्रेजी में बोला था? क्योंकि जब भी एक रीजनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, पाकिस्तान रोता हुआ कहां जाता है? वेस्टर्न नेशंस के पास। जैसे मैंने बताया, यूएस के पास गया, कभी यूरोप के पास गया, सिक्योरिटी काउंसिल के पास गया, तो उनको वार्निंग दे दी थी भारत ने एक तरह से कि भैया बड़ा काम होगा। और वो बड़े काम के लिए वेपन क्या हो सकता है? आप देखिए यूएस कैसे जंग जीता था। कौन सी जंग आप पूछेंगे? ईरान की बात नहीं कर रहा। यूएस की जो इम्फैक्टिक विक्ट्री हुई थी, भारत के दोस्त के अगेंस्ट हुई थी, पर मिलिट्री में रूथलेसली आपको लेसन लर्न करना है। भारत के दोस्त यूएसएसआर को यूएस ने हराया था, बिना वेपन, बिना बुलेट फायर करे, बिना कोई एक्टिव हॉट वॉर के, बिना जमीन पे घुसे यूएसएसआर के टुकड़े 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 हो गए। उसके लिए यूएस की स्ट्रैटेजीज अगर हम डिस्कस करें, जिन्होंने पढ़ी हुई हैं उनको पता है। एक दो मेंशन कर देता हूँ बहुत ब्रीफली, पर मुझे बात करनी है पाकिस्तान की। क्या थी? रोनाल्ड रीगन आके बोलता है जी मेरे पास स्टार वॉर्स है। स्टार वॉर्स क्या?
जो उनकी मूवी हिट हुई थी कि यूएस के ऊपर हमने इतना डिफेंसिव शील्ड बना लिया है कि यूएसएसआर पेनिट्रेट ही नहीं कर पाएगा, हम तो सिक्योर हो गए, हमारे पास अग्रेसिव भी है, डिफेंसिव भी है। फिर इकोनॉमिक आउटपुट, फिर रीजनल प्रेशर, फिर जो उनके वहाँ पे प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज बढ़ रही थी, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रही थी, वो सबसे जब यूएसएसआर कैचअप कर रहा था, उसकी डिफेंस स्पेंडिंग अमंग अदर थिंग्स, अफगानिस्तान वॉर भी है, बहुत चीज़ें हैं, इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वो एक सस्टेनेबल इकोनॉमी ही नहीं रहा पा। अब वो सस्टेनेबल इकोनॉमी की वजह से यूएसएसआर जैसा शक्तिशाली देश टूट गया, क्योंकि एंड ऑफ द डे आप जिस मर्जी तरह घुमाइए, इट इज़ ऑल अबाउट मनी, इट इज़ ऑल अबाउट इकोनॉमी, इट इज़ ऑल अबाउट बिजनेस। विदाउट बिजनेस यू कैन नॉट बी अ मिलिट्री पावर। अब पाकिस्तान की इकोनॉमी तो है नहीं, वो मिलिट्री पावर भी नहीं बन सकता, पर वो टेरर पावर बन सकता है। तो भारत की चुनौती थोड़ी डिफरेंट है। यूएसएसआर यूएसए के बीच में टेरर वाला एंगल नहीं था, क्योंकि दोनों रिस्पॉन्सिबल देश थे उस कॉन्टेक्स्ट में आपस के अंदर। तो पाकिस्तान में तो ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है? सीक्रेट वेपन आता है। सीक्रेट वेपन किस पे लगेगा? याद है प्रधानमंत्री ने एक और हिंट दिया था कि ब्लड, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता। ये एक अनप्रेसिडेंटेड स्टैंस था, क्योंकि 1971 में जब हमने बांग्लादेश क्रिएट कर दिया तब भी ये वेपन नहीं हुआ, तब भी ये लाइन नहीं ली गई थी। उसके बाद जब हमने कारगिल वॉर फेस करी, क्योंकि जब घुसपैठी है पाकिस्तान के रेगुलर आर्मी वाले आके बैठ गए थे, तब भी हमने ये यूज़ नहीं करी। इंडस वाटर ट्रीटी, वो मेरे हिसाब से काली ब्लैक ट्रीटी, जिसके अंदर भैया इंडिया की ईस्टर्न रिवर्स रवि, ब्यास, सतलुज, पाकिस्तान को वेस्टर्न रिवर्स इंदस, झेलम, चिनाब, पाकिस्तान को 80% वाटर मिल रहा है। भाई क्या दरिया दिली है हमारे अंदर, 80% वाटर, जबकि हमें मिलना चाहिए था 80% वाटर। अच्छा, जो 20% है उसको भी डेवलप नहीं किया गया। तो ये सीक्रेट वेपन इसके ऊपर आ रहा है। उसके लिए तैयारी चाहिए थी, उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग चाहिए थी, उसके लिए वो प्लानिंग हो गई है पूरी। उस प्लानिंग के अंदर भारत ने अपने सीक्रेट वेपन का नाम, जो पब्लिक है, जिससे पूरा गेम चेंजर होने जा रहा है, वो ये है कि भारत ने दुल हस्ती हाइड्रो इलेक्ट्रिकल प्रोजेक्ट, रन ऑफ द रिवर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट चिनाब रिवर पे शुरू कर दिया है। स्टेज 1 जो एग्जिस्टिंग है 390 मेगावाट का है, स्टेज 2 वो बढ़ेगा ऑलमोस्ट 300 मेगावाट। अब सोचिए, अगर पाकिस्तान का पानी रोकना है, हमने वो भी कैपेसिटीज नहीं बनाई हुई थी, वो भी नहीं यूटिलाइज की हुई थी कि पाकिस्तान का पानी रोक पाएँ। हमने वो भी नहीं किया हुआ कि हम प्रॉपरली एनर्जी यूज़ कर पाएँ। हमने वो भी नहीं किया कि हम डाइवर्ट कर पाएँ पानी। हमने वो भी नहीं किया कि हम अपना मैक्सिमम बेनिफिट ले पाएँ। भारत में तो कुछ वो भी लोग थे, सो कॉल्ड किसान नेता, जो कहते थे कि भैया पाकिस्तान के किसान को भी पानी दो, वो आके भारत में टेरर हमला करे। हमारी ना एक विडंबना है, मूवी इंडस्ट्री में वो आके बोलते हैं पाकिस्तान के भैया एक्टर्स को पैसा कमाने दो, क्रिकेट के अंदर बोलते हैं पैसा कमाने दो, जबकि अफरीदी जाके बोलेगा मैं जिहाद करूंगा। वैसे ही पाकिस्तान के किसान की बात हो रही है, भारत का पानी है, भारत के किसान को दो ना भैया, पहले भारत के किसान को पानी मिलेगा तभी तो कुछ फायदा होगा। पर अब ये जो प्रोजेक्ट पास किया और प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, पाकिस्तान पहले तो गया जी रोते हुए यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल पे कि ये वायलेट करता है ट्रीटी। ये पाकिस्तान के लीगल राइट्स जो उस ट्रीटी के अंदर है, फाड़ के फेंक देनी चाहिए ऐसी ट्रीटी वैसे तो, पर ये पाकिस्तान के लीगल राइट्स को करता है। क्यों? इससे भारत वाटर जनरेट करेगा और रिवर फ्लो कंट्रोल कर लेगा। फिर पाकिस्तान दावा करता है ये बिल्कुल इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ है, पाकिस्तान दावा करता है ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ है। ह्यूमैनिटेरियन लॉ के खिलाफ क्यों है? क्योंकि उनको लग रहा है कि जो पाकिस्तान के किसान हैं, वैसे ही वहाँ पे कुछ काम वाम तो है नहीं, इंडस्ट्री तो है नहीं, तो वो अभी भी सब सर्वाइव कर रहे हैं जैसे भी कर रहे हैं वो पानी के ऊपर, तो वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी। वाटर स्केर्सिटी फॉर एग्रीकल्चर क्या, वो तो बोल रहे हैं ड्रिंकिंग के लिए भी वाटर स्केर्सिटी हो जाएगी। फिर वो बात कर रहे हैं कि उनको वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जो एनर्जी जनरेशन है उसके लिए भी प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर वो बात कर रहे हैं भारत जो कर रहा है कि भैया जब बाढ़ आए, बरसात आए, पानी छोड़ देगा। अब जब पानी की ज़रूरत है, सूखा हो, गर्मी हो, तो पानी रोक देगा। तो वो बोलते हैं हमें तो दोनों तरफ डबल ढोलकी की तरह भारत बजा रहा है कि भैया बरसात में पानी छोड़ रहा है और सूखे में पानी रोक रहा है, तो बरसात में भी बजेगी और सूखे में भी बजेगी। पर बजनी ज़रूरी है ना, क्योंकि तभी टेरर का लेसन पड़ेगा। अब इस वेपन से क्या हो रहा है? ये वेपन जब भारत अपना लीगल राइट एक्सरसाइज कर रहा है, वैसे कोई लीगल की बात नहीं है, एज अ लॉयर मैं रिपीट करूँगा, लीगली परमिसेबल है, अलाउड है, भारत को ये करना चाहिए, कर सकता है। बट इंटरनेशनल लॉ में ना, हमारा एक प्रोफेसर कहता था इंटरनेशनल, देयर इज नथिंग कॉल्ड इंटरनेशनल लॉ, इट इज द लॉ ऑफ द माइटी। देश के अंदर पुलिस फोर्स होती है जो लॉ को इन्फोर्स करती है, जांच एजेंसीज होती हैं जो लॉ को इन्फोर्स करती हैं। इंटरनेशनल लॉ में कौन इन्फोर्स करने आ रहा है भैया?
यूएस जो करता है क्या वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से है? रशिया जो करता है क्या वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से है? कई बारी चाइना जो करता है क्या वो इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से है? लॉ डज नॉट अप्लाई टू द पावरफुल, इंटरनेशनली तो बिल्कुल भी नहीं करता। इट डज नॉट अप्लाई टू पावरफुल कंट्रीज। तो वैसे भी लॉ का हवाला मुझे लगता नहीं रेलेवेंट चीज़ है, बट अगर हो भी तो ये हमारे राइट के है। और तभी जब वो वर्ल्ड बैंक के पास जा रहा है, क्योंकि इनिशियली ट्रीटी के अंदर वर्ल्ड बैंक का रोल था, तो बोल रहा है मीडिएट करो, आर्बिट्रेट करो, हमें बचाओ, हमारे जो इंडिया का एक ही नहीं, वो बोल रहे हैं और भी हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इंडिया बहुत सारे लॉन्च कर रहे हैं ना। सीक्रेट वेपन क्या है? कई प्रोजेक्ट्स के बारे में भारत बात ही नहीं कर रहा, चुपचाप बनाएगा, चुपचाप करेगा, वो आपको दिखने में आएगा। छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बताने की जरूरत भी नहीं है। व्हाई शुड वी गेट इनटू द सीक्रेट वेपन्स? कौन से हैं? बात यह है स्ट्रैटेजी क्या है, स्ट्रैटेजी है। और पाकिस्तान ने हिस्टोरिकली जब भी भारत कुछ करने का सोचता है तो पाकिस्तान ब्लॉक करने की कोशिश करता है, और कई बारी जो अड़चने पैदा करता है इंटरनेशनल प्रेशर की, डिपेंड्स ऑन सरकार कैसे रिएक्ट करती है। भाई 26/11 के बाद सरकार कैसे रिएक्ट करती है, सरकार का डिसीजन था। पहलगाम के बाद नई सरकार थी, वो कैसे करता था, ये डिसीजन था। तो अभी धूल हस्ती जो बन रहा है प्रोजेक्ट, स्टेज 2 ऑपरेशनल होते ही इंडिया सारे डिलेड प्रोजेक्ट्स, इंडिया को पता है क्या जरूरी है। अब हमारे ब्यूरोक्रेसी को कई बारी, बहुत बारी इनफैक्ट हम लोग कंडेम करते हैं, बट इनके जो प्रोजेक्ट्स कई हैं वो अच्छे भी होते हैं। तो पता ब्यूरोक्रेसी को पहले से था क्या करना है भारत की एनर्जी सिक्योरिटी की, पता पॉलिटिशियंस को भी था, पर कर नहीं रहे थे। तो भैया पानी को, क्योंकि पानी और खून नहीं बहेगा, पानी को एक अद्भुत वेपन के वे में यूज करके इकोनॉमिक, डूबती हुई पाकिस्तान की इकोनॉमी पे एक इकोनॉमिक वेपन यूज करके, जब पानी नहीं होगा तो किससे लड़ेंगे? अवाम वहाँ की, अवाम वहाँ की लड़ेगी वहाँ की हुकूमत से। हुकूमत से क्यों लड़ेगी? भैया तुम टेरर करते हो, पानी हो गया, क्राइसिस हो गया, और लोग तो अपने देश को ही ब्लेम करते हैं जब कोई प्रॉब्लम आती है, और जेन्युइनली करना भी पड़ेगा। तेल की तंगी, ईरान से जंग छिड़ी हुई है, स्क्रिमिश चलती रहती है, अफगानिस्तान से ओपन वॉर चल रही है, शियास के बारे में आसिम मुनी ने क्या बोल दिया, और इस पूरे मौके पे कुछ महीने वेट करके बहुत काम कर रही है भारत इंडस वाटर ट्रीटी पे, अपने वेपन्स को स्ट्रेटेजिकली प्लेस कर करके पाकिस्तान के पीने के पानी, एग्रीकल्चर के पानी को वेपनाइज करके। लोग बोलते हैं वेपनाइज वर्ड बोलो, और है तो है, क्यों संकोच करो? ट्रंप क्या क्या बोलता है, जो सच है वो बोलो। उस तरह भारत पाकिस्तान को अब ये सबक सिखाने जा रही है कि भैया पाकिस्तान या तो टेरर छोड़ेगा, मैं मानता हूँ नहीं छोड़ेगा, तो फिर पाकिस्तान रह जाएगा पाकिस्तान। ये है अमेजिंग वेपन, विदाउट लूजिंग एनी सोल्जर, विदाउट रिस्क टू any officer in the Indian Armed Forces. You bring Pakistan to its knees, and then you do what needs to be done when they are on their knees. Not like 1971 जब हमने उनके ऑफिसर्स को छोड़ दिया दरिया दिली में। इस बारी प्रॉपर परमानेंट सबक सिखाया जाए।